ये चेक करो सबसे पहले तो, ये सारे बॉक्सेस हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला काम अब चल पड़ा है, ठीक तरीके से स्टार्ट हो गया हुआ है। पहले की नस्बत अब थोड़े से बेहतर काम शुरू हो गया हुआ है। काफ़ी अर्सा हो गया मैं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक, बल्कि इसी वीकेंड पे ना इंशाल्लाह दुबई का आ रहा हूँ, तो उधर मैं दुबई की मार्केट को भी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। एक हफ़्ता इंशाल्लाह दुबई में स्टे करेंगे, लेकिन मेरा दुबई जाने का मकसद रिक्रिएशनल टूर नहीं है। मैं वहाँ जाके कोई फिरने फुरने के चक्कर में नहीं जा रहा। मैं उस मार्केट को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, चेक रिसर्च करने जा रहा हूँ उस मार्केट की। मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ उस मार्केट से मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो अपने आप को सिर्फ अमेज़ोन तक महदूद करके नहीं जा रहा, और भी चीज़ें मैं उधर जाके देखूँगा, स्टडी करूँगा, चेक करूँगा मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो अगर आप में से कोई दुबई में है, कोई कनेक्ट होना चाह रहा है, डिस्कशन करना चाह रहा है, गपशप लगाना चाह रहा है, तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे वहाँ पे। डिपेंड करता है टाइम पे, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कोई ना कोई टाइम निकाल सके, क्योंकि मैं वहाँ पे दिन के टाइम ज़्यादातर फिर रहा हूँगा, रात के टाइम तो फ्री ही होऊंगा। तो फिर वहाँ पे अमेज़ोन से भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो दुबई में फ्राइट फॉरवर्डर, कस्टमर क्लियरेंस एजेंट्स को, या वैट बनाने वालों को, जो वैट कंसल्टेंट्स हैं और ये इनको जानते हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए, उनको भी मैं सर्च कर रहा हूँ वहाँ जाके कोई अच्छा सा हो। मेरी सारी चीज़ें मसला हल हो के पाकिस्तान से मैंने शिपमेंट अगर मंगवानी है, तो उसके लिए मुझे कस्टम क्लियरेंस वाला चाहिए, या वहाँ पे मुझे एक अच्छा रेट दे दे जो पाकिस्तान से शिपमेंट मेरी डिलीवर कर सके। और 3PL सोल्यूशन वाले लोग, आप लोग अगर आप हैं वहाँ पे दुबई में, तो वो उनके साथ भी मैं मिलने को इंटरेस्टेड हूँ। तो उनसे जाके भी मैं पैचअप करना चाहूँगा। तो आप में से कोई ऐसा है जो ये काम कर रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह। गपशप लगेगी वहाँ पे, मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है। इसके अलावा और प्रोडक्ट की भी थोड़ी सी मैं वहाँ जाके हंटिंग करूँगा। मैं देखूँगा यूएई के अंदर उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। यूएई के अंदर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं यूके में भेज सकता हूँ, यूएई से लेके, सॉरी, या यूएई में कोई ऐसी चीज़ है जो यूएई में ही भेज सकता हूँ, और जिसका मुझे वहाँ पे नज़र आया बिकने के चांसेस हैं, हिसाब किताब ज़रा, वो तो वहाँ जाके मुझे सही प्रॉपर आइडिया होगा। तो वहाँ फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सारी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैं आपको भी बताऊंगा अपनी वीडियो में जाके कि मैंने उधर क्या चीज़ लर्न की, उधर जाके इस मार्केट में मैंने क्या एक्सप्लोर किया। तो स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि मेरा क्या रिसर्च क्राइटेरिया है किसी मार्केट को आइडेंटिफाई करने का, मैं क्या जाके वहाँ पे चीज़ें चेक करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे जहन में तो जो दुबई से रिलेटेड है वो एक दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं दुबई में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे, दुबई में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी जिसके अंदर लोगों के अपार्टमेंट्स होते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि जब अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं तो वो थोड़े से सुस्त होते हैं आइटम ख़रीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये नहीं चाहते कि मैं जाऊँ और मुझे पर्सनली रोज़ जाना पड़े शॉपिंग करने के लिए। उसकी वजह क्या होती है, आप 10वें फ्लोर पे, 20वें फ्लोर पे, 15वें फ्लोर पे रहते हो। अब आपका दही ख़त्म हो गया, इमेजिन करो। अब आपको दही के लिए पहले निकलोगे, लिफ्ट लोगे, नीचे आओगे, लिफ्ट में आप इंतज़ार करोगे, आपके 5 मिनट लिफ्ट जाया करेगी, उसके बाद नीचे उतर के आप बाहर जाओगे, और जाके अपनी बाहर, जो अगर आपके घर के बिल्कुल बाहर दुकान है तो वहाँ जाओगे, अदरवाइज दो। तो ये आपका ईजिली आधा घंटा, पौना घंटा आपका सिर्फ एक दही की बोतल खा जाएगी शॉपिंग के लिए। तो ऑनलाइन अगर आप अमेजोन से यही काम करते हो तो वो आपके बाहर रिसेप्शन पे ड्रॉप कर देगा, या आपके घर तक डिलीवर कर देगा। अगर आपको किसी चीज़ की अर्जेंसी नहीं है, अर्जेंसी वाली जो चीज़ नहीं है, तो आप उसमें यही सोचोगे यार कोई मुझे डिलीवर करे, मुझे नहीं स्यापा लेना शॉपिंग का, बाहर फिरने का, बार बार धूप के अंदर या गर्मी में दोपहर के टाइम निकल के जाने का, या शाम के टाइम। आप हो सकता है हर रोज़ इस अपने आप को ना समझते हो बाहर फिरने का, आप थके हुए हो। तो वो जो अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स की वजह से मैं ये समझता हूँ वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आगे जाके बेहतर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ वहाँ पे अमेज़ॉन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे वहाँ पे अब जो है ना, हो ये रहा है कि पहले वहाँ पे लेबर तबका ज़्यादा होता था। लेकिन लेबर तबका आपको होता है वो तो अमेज़ॉन से नहीं खरीदेगा, वो तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, वो लेबर आपकी मार्केट नहीं है लेबर। तो अब इंडिया से और पाकिस्तान से मिडिल क्लास बहुत वहाँ शिफ्ट मूव हो रही है, तो पाकिस्तान से स्पेशली। जो इंडिया से मिडिल क्लास मूव हो रही है ना, वो इंडिया में ऑलरेडी अमेजोन पे काम करना जानते हैं, उनको अमेजोन से बाइंग करने की उनको आदी हैं। वो ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हुए हैं इंडिया वाले, क्योंकि उनके सिस्टम में ऑनलाइन सेलिंग वगैरह आ चुकी हुई है, तो वो आदी हैं। पाकिस्तानी आदी नहीं है, पाकिस्तान में अमेजोन से बाय करने वाले लोग नहीं हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो जो पाकिस्तान का मीडियोकर तबका, या पाकिस्तान का जो वर्कर तबका है, जो पढ़ा लिखा ऑफिस में काम करने वाला, वो अभी ओपन नहीं है ऑनलाइन बाइंग के लिए इतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इंडियन है, तो लेकिन इंडियन ही वहाँ पे ज़्यादा आता है। सही है, तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट की जो उनकी जो टारगेट मार्केट होती है वो इंडियंस होते हैं।
अरबों, जो स्पेशली दुबई शुबई में भी आप देखोगे, पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट नहीं है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तानी रियल स्टेट के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी इंडियन आपसे ज़्यादा ही है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। रियल स्टेट में भी इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी भी डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि है ही हमारे पास सिर्फ रियल स्टेट, हमारे जेन में और कोई आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हम लोग रियल स्टेट के अंदर अपनी जान निछावर करते हैं। लेकिन रियल स्टेट को मैं भी देखने जाऊँगा, कहीं ओवरऑल साथ मेरे भी पाकिस्तानी का लफ्ज़ लग ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो रियल स्टेट को भी मैं जाके देखूंगा, उसको एक्सप्लोर करूंगा कि उसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें करने वाली। तो आप में से जो हैं मेरे जो मुझे सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरा इंशाल्लाह ताला 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दरमियान में दुबई में हूँगा। तो आप में से जो हैं जो समझते हैं कि वो इस मेरे से कोई एडवांटेज समझ सकते हैं, समझना चाह रहे हो, कोई चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल की नहीं, अमेजोन से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो, कोई ग्रुप मीटिंग टाइप की करना चाह रहे हो, या मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आप, तो मेरे लिए ज़्यादा कीमती होंगे अगर आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो मुझे फ़ायदा दे सकता है, तो डेफिनेटली मेरे साथ पैचअप करें। तो कमेंट में बताइएगा ताकि मिलके इंशाल्लाह ताला हम इस मार्केट को फर्दर एक्सप्लोर करके और लेके जाएं। और इस तरह कई आप में से लोग होंगे जो यूके के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी आपको हेल्प आउट करूं ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके से किस तरीके से काम किया जा सकता है यूके के अंदर। तो बहरहाल तो वही विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। तो होपफुली मिलेंगे दुबई में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।